यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार के दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। साइबर फ्रॉड या साइबर अपराध शब्द कोई नया नहीं है। आपके डिजिटल डेटा की चोरी से लेकर आपके बैंक अकाउंट में जमा रकम भी जो दूर बैठकर ही साफ कर दे या फिर आपको बातों के जाल में फंसा कर आपसे ही अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा ले या फिर आपको असत्य कहानी सुनाकर, डराकर, मोबाइल कॉल में फंसाकर पैसा ऐंठे, ये सब साइबर अपराधों की श्रेणी में आता है। इस मामले में डिजिटल अरेस्ट एक नया प्रकार जुड़ गया है। पैरा। वस्तुतः साइबर ठगी करने वालों ने पैसा ऐंठने के लिए एक प्रकार की ब्लैकमेलिंग का तरीका अपनाया है और सीधे साधे लोग उनके बिछाए जाल में फंसकर डर जाते हैं। इस बिल्कुल नए तरीके के अपराध में अपराधी आपको पुलिस अधिकारी, सीबीआई या फिर कस्टम अधिकारी बनकर फ़ोन करते हैं और किसी पार्सल आदि के नाम पर एक पटकथा तैयार करते हैं और फिर आपको गिरफ्तारी का भय दिखाकर आपको घर में ही कैद होने पर मजबूर कर देते हैं। जब तक उनकी मंशा पूरी ना हो जाए, इसी तरह डरा कर आपको वीडियो या ऑडियो कॉल में कैद करने की प्रक्रिया को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। पैरा। याद रखिए, कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस आपको ना तो वीडियो कॉल करती है और ना ही फ़ोन कॉल से कार्रवाई या गिरफ्तारी की धमकी दे सकती है। इस बारे में लोगों को जागरूक होना होगा। नेशनल साइबर क्राइम की हेल्पलाइन 1930 पर आप ऐसे कॉल की सूचना दे सकते हैं या फिर स्थानीय थाने की साइबर शाखा में भी शिकायत दे सकते हैं। यदि कभी आपने ऐसी कोई कॉल रिसीव कर ली है और कोई आपको डराते हुए धमकी दे रहा है, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर दूसरे फ़ोन की मदद से उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। डरें बिल्कुल नहीं, उसको कड़ाई से प्रत्युत्तर दें और ब्लॉक कर दें। बस आप सभी को यह याद रखना है, कोई भी अधिकारी आपको कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से कभी भी ऐसी सूचना या गिरफ्तारी का डर नहीं दिखा सकता है। यदि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे और ऐसी कॉल आते ही अलर्ट हो जाएंगे, तो ठगों को जवाब देते हुए उसे ब्लॉक कर पाएंगे। पैरा। साथ ही
आधार की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए मास्क आधार कार्ड की प्रति डाउनलोड कर लें, जिसमें आधार के आखिरी 4 अंक ही दिखाई देते हैं। शेष संख्या छिपी रहती है। वह आधार कार्ड भी उतना ही मान्य है। होटल आदि में वही आधार कॉपी जमा करें ताकि उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके। बैंक आदि समय समय पर आपको सतर्कता संबंधी मैसेज भेजते रहते हैं। उन्हें पढ़ें और निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सतर्कता और जागरूकता ही आपको साइबर अपराधों से बचा सकती है। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है। यदि यह डिक्टेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। महिला सुरक्षा को लेकर चौतरफा गहरा असंतोष है। कोलकाता महिला चिकित्सक बलात्कार और हत्याकांड के बाद महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों को कड़ाई से लागू करने और यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में त्वरित कार्रवाई की जरूरत फिर से रेखांकित की जा रही है। कोलकाता में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उस घटना पर हर राजनीतिक दल और बड़ा नेता अपनी संवेदना व्यक्त कर चुका है। राष्ट्रपति ने भी कहा कि अब बहुत हो चुका, ऐसी घटनाएं किसी भी रूप में रुकनी ही चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्मेलन में उनसे अपील की कि महिला और बाल उत्पीड़न संबंधी मामलों में वे शीघ्र सुनवाई करें ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और अपराधियों में खौफ पैदा हो। हकीकत यही है कि बलात्कार और बाल यौन उत्पीड़न जैसे मामलों पर नकेल कसना इसीलिए मुश्किल बना हुआ है कि अपराधियों में कानून का भय पैदा नहीं हो सका है। निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों को और सख्त बनाया गया था। बाल यौन शोषण के विरुद्ध पॉक्सो कानून बना था, जिसमें आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और जमानत तक न देने का कड़ा प्रावधान किया गया, मगर उन कानूनों का भय कहीं नजर नहीं आता। पैरा कड़े कानून बना देने भर से अपराधों पर लगाम लगने का भरोसा पैदा नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से अमल में लाया जाए और न्यायालयों में शीघ्र निर्णय हो। मगर हकीकत यह है कि महिला उत्पीड़न संबंधी ज़्यादातर मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती। बहुत सारे मामलों में तो प्राथमिकी दर्ज करने में ही कई दिन लग जाते हैं। इस तरह बलात्कार जैसे मामलों में जरूरी सबूत भी ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाते। फिर जांचों में पुलिस इतना विलंब कर देती है कि सुनवाई वर्षों तक चलती रहती है। इसके अलावा सबसे चिंता की बात यह है कि बलात्कार के मामले में दोष सिद्धि की दर बहुत न्यून है। सबूतों के अभाव में अपराधी छूट जाते हैं। पॉक्सो जैसे कानून में भी अनेक बार देखा गया है कि रसूखदार आरोपियों के मामले में पुलिस गिरफ्तारी तक को टालती रहती है।
फिर गवाहों और पीड़िता तक को डरा धमका या लोभ लालच देकर बयान पलटने पर मजबूर कर दिया जाता है। इन स्थितियों से अदालतें अनजान नहीं हैं, मगर आम तौर पर निचली अदालतें उस तरह पुलिस पर जांचों में तेजी और निष्पक्षता लाने का दबाव नहीं बना पाती, जिस तरह कई बार ऊपरी अदालतें करती हैं। फिर अदालतों पर मुकदमों का बोझ अधिक होने की वजह से मामलों की सुनवाई लंबे समय के लिए टलती रहती है। महिला यौन उत्पीड़न के मामलों में प्रावधान किया गया कि उन्हें त्वरित अदालतों में निपटाया जाए, साल भर के भीतर उन पर फैसला देने का प्रयास हो, मगर जो मामले खूब विवादों और चर्चा में रहते हैं उनकी सुनवाई भी जल्दी पूरी नहीं हो पाती। जिन देशों में आपराधिक मामलों में सख्त और तेज कार्रवाई होती है, वहाँ अपराध की दर काफ़ी नीचे देखी जाती है। महिलाओं के खिलाफ जघन अपराध देश के किसी भी हिस्से में हो, अगर पुलिस तुरंत सक्रिय होकर कार्रवाई करे, जिला अदालतें महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्ती और तत्परता दिखाएं, तो ऐसी आपराधिक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाना आसान हो जाएगा। कानून का भय अपराध को रोकने में सबसे कारगर उपाय होता है। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है। यदि यह डिक्टेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। महिला सुरक्षा को लेकर चौतरफा गहरा असंतोष है। कोलकाता महिला चिकित्सक बलात्कार और हत्याकांड के बाद महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों को कड़ाई से लागू करने और यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में त्वरित कार्रवाई की जरूरत फिर से रेखांकित की जा रही है। कोलकाता में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उस घटना पर हर राजनीतिक दल और बड़ा नेता अपनी संवेदना व्यक्त कर चुका है। राष्ट्रपति ने भी कहा कि अब बहुत हो चुका, ऐसी घटनाएं किसी भी रूप में रुकनी ही चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्मेलन में उनसे अपील की कि महिला और बाल उत्पीड़न संबंधी मामलों में वे शीघ्र सुनवाई करें, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और अपराधियों में खौफ पैदा हो। हकीकत यही है कि बलात्कार और बाल यौन उत्पीड़न जैसे मामलों पर नकेल कसना इसीलिए मुश्किल बना हुआ है कि अपराधियों में कानून का भय पैदा नहीं हो सका है। निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों को और सख्त बनाया गया था। बाल यौन शोषण के विरुद्ध पॉक्सो कानून बना था, जिसमें आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और जमानत तक न देने का कड़ा प्रावधान किया गया, मगर उन कानूनों का भय कहीं नजर नहीं आता। कड़े कानून बना देने भर से अपराधों पर लगाम लगने का भरोसा पैदा नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से अमल में लाया जाए और न्यायालयों में शीघ्र निर्णय हो। मगर हकीकत यह है
कि महिला उत्पीड़न संबंधी ज़्यादातर मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती। बहुत सारे मामलों में तो प्राथमिकी दर्ज करने में ही कई दिन लग जाते हैं। इस तरह बलात्कार जैसे मामलों में ज़रूरी सबूत भी ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाते। फिर जांचों में पुलिस इतना विलंब कर देती है कि सुनवाई वर्षों तक चलती रहती है। इसके अलावा सबसे चिंता की बात यह है कि बलात्कार के मामले में दोष सिद्धि की दर बहुत न्यून है। सबूतों के अभाव में अपराधी छूट जाते हैं। पॉक्सो जैसे कानून में भी अनेक बार देखा गया है कि रसूखदार आरोपियों के मामले में पुलिस गिरफ्तारी तक को टालती रहती है। फिर गवाहों और पीड़िता तक को डरा धमका या लोभ लालच देकर बयान पलटने पर मजबूर कर दिया जाता है। इन स्थितियों से अदालतें अनजान नहीं हैं, मगर आम तौर पर निचली अदालतें उस तरह पुलिस पर जांचों में तेजी और निष्पक्षता लाने का दबाव नहीं बना पाती, जिस तरह कई बार ऊपरी अदालतें करती हैं। पर फिर अदालतों पर मुकदमों का बोझ अधिक होने की वजह से मामलों की सुनवाई लंबे समय के लिए टलती रहती है। महिला यौन उत्पीड़न के मामलों में प्रावधान किया गया कि उन्हें त्वरित अदालतों में निपटाया जाए। साल भर के भीतर उन पर फैसला देने का प्रयास हो, मगर जो मामले खूब विवादों और चर्चा में रहते हैं उनकी सुनवाई भी जल्दी पूरी नहीं हो पाती। जिन देशों में आपराधिक मामलों में सख्त और तेज कार्रवाई होती है वहाँ अपराध की दर काफ़ी नीचे देखी जाती है। महिलाओं के खिलाफ जघन अपराध देश के किसी भी हिस्से में हो, अगर पुलिस तुरंत सक्रिय होकर कार्रवाई करे, जिला अदालतें महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्ती और तत्परता दिखाएं, तो ऐसी आपराधिक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाना आसान हो जाएगा। कानून का भय अपराध को रोकने में सबसे कारगर उपाय होता है। समाप्त। हम कहाँ को दिया है, वही तो बात फोन पे ही दिया है। आखिरी वाली जो पैसा सही है, आखिरी के 3-4 लाइन, आखिरी के 3-4 लाइन, आखिरी की दिक्कत है। अरे ये वाली लाइन यहाँ से